हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हमारे पास संचार और यातायात के बहुत से साधन हैं। अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो हम हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से कुछ घंटे में उस स्थान पर पहुंच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस भी आ जाते हैं। लेकिन कल्पना करके देखिए कि आज से 1000 साल पहले जब हमारे पास ये आधुनिक सुविधाएं नहीं थी तो हमारा जीवन कैसा रहा होगा। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा दिखता रहा होगा। दोस्तों, आज हम जब भारत को देखते हैं तो भारत हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश दिखाई पड़ता है। लेकिन आज से हजारों साल पहले भारत का आकार इससे कई गुना बड़ा था। पिछले 1000 साल में भारत ने विभाजन के कई दर्द सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके भारत से अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश के रूप में पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है। लेकिन आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और वर्तमान बांग्लादेश, ये सभी मिलाकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था। शायद इसीलिए पहले मुगलों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी कुदृष्टि जमाई और यहाँ पर शासन किया। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रफल को ही घूम सकता था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से बहुत दूर की यात्रा करना संभव नहीं है। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन से बहुत पीछे है। जबकि कभी एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो तो दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में 30% गुड्स एवं सर्विसेज का एक्सपोर्ट अकेले भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले और खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए प्रसिद्ध था। शायद इसीलिए कई देश भारत को मसालों का देश भी कहते थे। संभवतः हम ही मसालों के जनक रहे होंगे। आज से 1000 साल पहले की बात करें तो ज्यादातर भारतीय ग्रामीण जीवन जीना ही पसंद करते थे। मात्र 10% आबादी ही शहरों में निवास करती थी। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर करते थे। इसीलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। खेती की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते थे। हर गांव अपने आप में खास हुआ करता था। वहां के लोग शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। और शायद ही कोई ऐसा गांव रहा होगा जहां पर मंदिर न हो। हर गांव में एक आम मंदिर तो होता ही था। उसके साथ ही गांव में कुलदेवी का भी एक मंदिर हुआ करता था। इसके बारे में लोगों की ऐसी मान्यता थी कि वो गांव की देवी थी और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं थे। उसमें बस कुछ जरूरत की चीजें ही मिलती थी। लोग दुकान भी लगाते थे।
उन दुकानों में ज्यादातर कपड़े, खाने पीने का सामान, मसाले, पूजा की सामग्री, इत्र और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान ही मिलते थे। उस समय मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले में मुद्रा दिया करते थे। लेकिन तब ऐसा नहीं था कि अगर मुद्रा ना हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते थे। मुद्रा की जगह कुछ और चीज देकर भी सामान खरीदा जा सकता था। जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल खरीदने के लिए चावल इत्यादि देकर भी लोग सामान खरीद सकते थे। दोस्तों, उस जमाने में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथों में थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, लेकिन गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए कई समस्याओं का निवारण पंचों के द्वारा ही किया जाता था। गांव के पंच आमतौर पर वही लोग बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले रोजगार के साधन बहुत नहीं हुआ करते थे। इसीलिए लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ही अपने काम को आगे बढ़ाते रहते थे। जैसे यदि कोई किसान है तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी किसान होगी, कोई कारीगर है तो वो कारीगर होगा, और यदि कोई चित्रकार है तो अपने बच्चे को चित्रकारी सिखाता था। दोस्तों, इस समय की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से संचालित की जाती थी। यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए न सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों से भी लोग आते थे। उस समय शादी का ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी। इसीलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव और किसी दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1 या 2 दिन का नहीं होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक हुआ करती थी। बारात के आने और इसकी मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। शादी किसी की भी हो, पर पूरा गांव उत्साहित रहता था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।